Now in this video I'm going to discuss with you the various role of central government and state government in promoting entrepreneurship. As you all know that government plays a very important role in developing entrepreneurship. So here are a few of India's effort at promoting entrepreneurship and innovations are. First is Startup India, Make in India, Atal Innovation Mission, Digital India, Stand Up India, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, National Skill Development Mission and Support to Training and Employment Program for Women. इसके अलावा बहुत सारे एक्शंस लिए गए, स्कीम्स तैयार की गई टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें से ये कुछ हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ स्टार्टअप इंडिया. Startup India was launched by Prime Minister Mr. Narendra Modi on 16 January 2016. Startup India is a revolution scheme that has been started to help the people who want to start their own business. So basically जो अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, ये उनके लिए लॉन्च किया गया था. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट. एज़ यू ऑल नो दैट हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको फोकस करते हुए बनाया गया था, लॉन्च किया गया था कि जो लोग अपना बिज़नेस खुद स्टार्ट करना चाहते हैं, ये बेसिकली उनके लिए गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी. So the goal of Startup India is the development and innovation of products and services and the increasing the employment rate in India. Next है Make in India. Launch of Make in India campaign will take place on 25 September 2014. Make in India का मेन ऑब्जेक्टिव था टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड सेल द प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड. सो बेसिकली मेक इन इंडिया क्या था कि जो इंडिया है, गवर्नमेंट उसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, जिसमें कि आउटसाइड की कंट्रीज़ आके इन्वेस्ट करें, अपने सेटअप्स करें, इंडिया में फैक्ट्रीज़ ओपन करें, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ के सेटअप्स लगाएं, जिससे कि क्या होगा, हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो वर्ल्ड वाइड सेल होंगे. सो मेक इन इंडिया का ये कॉन्सेप्ट था. नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन एम, AIM जिसे भी बोलते हैं. The Atal Innovation Mission is a flagship initiative set up by the Niti Aayog to promote innovation and entrepreneurship across the length and breadth of the country. अटल इनोवेशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें कि जिनके पास भी न्यू आइडियाज़ हैं, न्यू सेटअप हैं, उनको प्रमोट किया जाए, जिससे कि वो इनिशिएटिव ले सकें, अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर सकें. इसके अंडर वो सारी स्कीम्स प्रिपेयर की गई. नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया. सबने सुना होगा डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया मिशन वॉज नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलाई 2015. इसका मेन मोटो क्या था, दैट पावर टू एम्पावर. सो इसके अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट थे जिनको फोकस किया गया, दैट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड डिजिटल लिटरेसी. चारों तरफ हाई स्पीड वायरलेस कनेक्शन होगा, इंटरनेट होगा, उसके थ्रू क्या होगा, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जो कि आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनकी डिलीवरी डिजिटली हो पाए, वो क्योंकि बहुत क्विक होती है. और नेक्स्ट इज़ डिजिटल लिटरेसी. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. डिजिटल लिटरेसी की जो भी लिटरेसी है वो भी डिजिटल हो पाए, लोगों को हम डिजिटली लिटरेट कर पाएँ, ये इसका मेन एम था. सो डिजिटल इंडिया वॉज एन इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क टू रूरल एरियाज़. नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया. Prime Minister Narendra Modi launched the Stand Up India initiative in Noida on 5th April 2016. The major objective of this launch is to promote entrepreneurship in India, especially among women, SC and ST communities. The initiative is to promote entrepreneurship with the easier loans. The initiative will help SCs and STs, including women, to get loans easily for their
non-farm businesses, the amount of which will be between rupees 10 lakh and rupees 1 crore. सो स्टैंड अप इंडिया बेसिकली किसके लिए स्कीम प्रिपेयर की गई थी? वुमेंस के लिए और SC/ST कम्युनिटीज़ के लिए. अंडर इट जो भी फीमेल्स हैं या SC/ST कम्युनिटीज़ के लोग हैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड करेगी. और इसकी जो लिमिट फिक्स की गई थी कि 10 लाख से 1 करोड़ के बीच वो फ़ंड प्रोवाइड करेगी, जिससे कि जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहती हैं वुमेंस, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं या SC/ST कम्युनिटीज़ हैं, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY. इसे स्किल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. अंडर द स्किल इंडिया मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्प्लीमेंटिंग अ फ्लैगशिप स्कीम कॉल्ड द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016-20. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड स्किलिंग टू 1 करोड़ यूथ अंडर शॉर्ट term training courses and recognition of prior learning across the country in a 4-year period 2016 to 2020. बेसिकली इसमें यूथ पे ध्यान दिया गया और जो भी आज की डेट में स्किल्स रिक्वायर्ड हैं अब रोज़गार के लिए, ये डिसाइड किया गया कि यूथ को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो स्किल प्रोवाइड की जाएगी जो आज के लिए रिक्वायरमेंट है. जैसे कि आपने डिप्लोमा ITI कोर्सेज़ के बारे में सुना होगा, तो इसके अंडर ये सारे कोर्सेज़ को फोकस किया गया. 4 साल में वो सारी स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आज की डेट में रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन. स्किल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 15th July 2015 to train over 40 crore people in India in different skill by 2022. नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंडर भी यूथ को फोकस किया गया कि जो भी स्किल रिक्वायर्ड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, वो उनको प्रोवाइड की जाए, सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाए. अंडर इसके बहुत सारी स्कीम तैयार की गई और 2022 तक का टारगेट रखा गया इसे पूरा करने के लिए. लास्ट है सपोर्ट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, STEP. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड स्किल दैट गिव एम्प्लॉयबिलिटी टू वुमेन एंड टू प्रोवाइड कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल दैट इनेबल वुमेन टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स. इसमें बेसिकली वुमेन को फोकस किया गया कि जो भी जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, वुमेन्स अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें. और इसके लिए उनको जो भी स्किल और ट्रेनिंग की ज़रूरत थी उससे रिलेटेड स्कीम्स प्रिपेयर की गई कि वुमेन्स आगे बढ़ें और सेल्फ एम्प्लॉयड करें, एंटरप्रेन्योर्स बने और बिज़नेस स्टार्ट कर सकें. थैंक यू.